राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैठक में क्या क्या हुआ उसके बारे में बताया। बैठक में कई बड़ी चीजों पर फैसले लिए गए हैं। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि बैठक में लिए गए फैसलों के बाद देश में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस पर 3 तरह के जीएसटी रेट्स को प्रस्तावित किया गया है। वो पॉपकॉर्न जो साधारण नमक और मसालों से तैयार है और अगर वो पैक्ड या उस पर लेबल नहीं लगा हुआ है तो इस पर 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वही पॉपकॉर्न पैकेज्ड और उस पर लेबल लगा हुआ है तो इस पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़कर 12% हो जाएगा। इसके अलावा कैरेमल पॉपकॉर्न पर जीएसटी 18% लगेगा क्योंकि केंद्र ने इसे चीनी कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में रखा है। सेकेंड हैंड गाड़ियों पर फैसला। काउंसिल ने यूज्ड कार्स पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई आम इंसान अपनी गाड़ी बेचता है तो उसे इस पर पहले जितना टैक्स देना पड़ता था उतना ही देना पड़ेगा। ये सिर्फ यूज्ड गाड़ियां बेचने वाली कंपनियों पर ही लागू होगा। वो इसलिए क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं। खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल हैं। 2000 रुपए से कम पेमेंट पर जीएसटी नहीं। अगर आप 2000 रुपए से कम पेमेंट करते हैं तो ऐसी स्थिति में जीएसटी से आपको छूट मिलेगी। बैठक में फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन को हैंडल करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से राहत मिलेगी। भारत में ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट्स 2000 रुपए से कम के ही रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये भुगतान गेटवे और फिनटेक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा काली मिर्च और किशमिश जब किसी किसान द्वारा इसकी आपूर्ति की जाएगी तो इसे भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसमें किसानों के बारे में भी सोचा गया है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर फैसला नहीं। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ता किया जाना चाहिए। मंत्रियों के समूह ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव भी रखा, लेकिन इस मामले पर फैसले को टाल दिया गया है। यानी फिलहाल बीमा योजनाओं पर जितना टैक्स लगता है उतना ही लगेगा। इस पर जीएसटी कम या ज्यादा करने का फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा, जो संभवतः जनवरी 2025 में हो सकती है। लेकिन जीन थेरेपी को पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। किन मुद्दों पर नहीं हुआ फैसला? ऑनलाइन फूड पर जीएसटी कम करने के फैसले को टाल दिया गया है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाने पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसे 18% से घटाकर 5% विदाउट आईटीसी करने का प्रस्ताव था। साथ ही इसमें उन होटल्स को शामिल किया गया था जिसमें एक रात का किराया 7,500 रुपए है, लेकिन इसे बदला नहीं गया है। वहीं फिटमेंट कमेटी फूड डिलीवरी एप्स पर लगने वाले जीएसटी के बारे में भी आगे की बैठक में फैसला होगा। अभी के लिए इसे टाल दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए ऑनलाइन गेमिंग की तो इस पर जीएसटी मामले में कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रस्ताव दिया कि सिगरेट और तंबाकू जैसे पदार्थों पर 35% जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये सारे फैसले संभवतः जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में लिए जा सकते हैं।